नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज दिल्ली शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो वर्कशीट है कार्यपत्रक संख्या 64 यानी कि वर्कशीट नंबर 64 हिंदी व्याकरण में रचना लेखन पर यहाँ पर दिया गया है, जो कि कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि रचना लेखन में आप कैसे अच्छा कर सकते हैं और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो रचनात्मक लेखन जो होगा उसमें वह कितने नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र में, और उसमें से आप कितने प्राप्त कर सकते हैं यह आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा और इसे आपको करने में आसानी होगी। और रचनात्मक लेखन में आप पूरे के पूरे मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और जिन छात्रों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत है कि हम अपनी बात या किसी विषय को कहकर या लिखकर समझते हैं। अब लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए संक्षेप में बात को कहना या लिखना लोग अधिक पसंद करते हैं। यानी कि जब हमारे पास, हमारे ही नहीं सभी के पास समय बहुत कम है, तो हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबा ना लिख के उसे संक्षिप्त में यानी छोटा करके संक्षेप में लिखते हैं। कम शब्दों तथा वाक्यों में किसी विषय को अच्छी तरह कहना लिखना एक कला है, जैसे कि अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। ये कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया है। यहाँ यानी कि कम शब्दों में जो लिखा जाएगा, जो अनुच्छेद लेखन कहा जाता है उसे। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। तो अब हम अनुच्छेद लेखन की ओर बढ़ते हैं कि यह अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, क्या यह अनुच्छेद लेखन क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाए और इसका अभ्यास कैसे किया जाए। तो देखिए आगे देखते हैं। किसी एक भाव, घटना या विषय को व्यक्त करने के लिए लिखे गए एक छोटे से अच्छी तरह जुड़े हुए छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यवस्थित ढंग से किसी घटना या किसी भाव को व्यक्त करते हैं। जब हम उसको लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे अच्छी तरह से जुड़े हुए छोटे वाक्यों में लिखे, और ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए, तो वह अनुच्छेद लेखन होता है। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखना होता। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। तो जिसे हम अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं वही एक अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद को हम छोटा निबंध कह सकते हैं। तो निबंध जो कि एक बड़ा होता है, 250 से 300 शब्दों में, 200 से 300 शब्दों में जिसे लिखते हैं वो निबंध होता है। लेकिन अनुच्छेद को हम 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? अनुच्छेद के माध्यम से। तो अधिक शब्द आपने इसमें लिखने नहीं है, 80 से 100 शब्द इसमें लिखने होते हैं। यह छोटे निबंध की तरह होता है, छोटा निबंध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निबंध अलग होता है और अनुच्छेद अलग होता है। इसका मुख्य कार्य किसी एक विषय को किस तरह लिखना होता है। इसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। शब्द संख्या सीमित होने के कारण इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। एक भी वाक्य इसमें अनावश्यक यानी कि फालतू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जितने भी वाक्य हों ये एक दूसरे से बंधे हुए हों। ठीक है, क्या होता है कि कम शब्दों में, सीमित शब्दों में लिखना है, और जितने भी उसमें वाक्य बनते हो एक दूसरे से जुड़े हो। ठीक है, अनुच्छेद में घटना अथवा विषय का वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी किसी घटना या किसी विषय का वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होते हैं। कोई भी घटना है वो पूर्ण हो जाती है वहाँ पे। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों और मुहावरों के समुचित प्रयोग से अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव और प्रभावशाली होती है। अभी देखिए यहाँ पर कि सही शब्दों का चयन हो, साथ ही साथ लोकोक्तियाँ हो, मुहावरे हो,
उनका समुचित प्रयोग यानी उनका भी अच्छे से प्रयोग करते हुए अच्छी भाषा शैली में सजीव एवं प्रभावशाली जो लेखन होता है वो अनुच्छेद में किया जाता है। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है निबंध, ठीक है। निबंध में हम कई सारे अनुच्छेद लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास यदि प्रदूषण के ऊपर निबंध आ गया तो प्रदूषण में आप सबसे पहले प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि प्रदूषण में वायु प्रदूषण होता है, तो वायु प्रदूषण पे आपने एक अनुच्छेद लिख दिया। आपने देखा वायु के साथ एक जल प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण पर एक अनुच्छेद हो गया, ठीक है। मृदा प्रदूषण है, उस पर भी अलग से हो गया। ध्वनि प्रदूषण है, उस पर भी अनुच्छेद हो गया। तो कई सारे अनुच्छेद मिलाकर एक निबंध बनाते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद होता है उसमें एक ही 80 से 100 शब्दों में ही आपको पूरा उसका वर्णन करना होता है और पूरे अच्छे से वर्णन करना होता है, ताकि जो उसे पढ़े उसे आसानी से एक ही बार में पूरे विषय की समझ हो जाए। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। वही इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग और उपसंहार जैसे विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए, निबंध जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी भूमिका लिखते हैं। भूमिका व्यवहार मध्य, यानी कि जो मध्य का जो भाग होता है, मध्य भाग जो उसके बारे में पूरा डिफाइन किया जाता है, पूरा उसका विवरण दिया जाता है। साथ ही साथ अंत में उपसंहार होता है, निष्कर्ष जो निकलता है, तो वह भी आपको उसमें निबंध में लिखना होता है। लेकिन इन चीज़ों की अनुच्छेद में कोई आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। तो अनुच्छेद क्या है, अपने आप में पूर्ण है, और अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की जो कुंजी है या तो आरंभ में रहती है या अंत में। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम अनुच्छेद लिख रहे हैं तो अनुच्छेद में किन बातों का हमने ध्यान रखना है, इस पर भी हम जरा नज़र डालते हैं कि वे कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हमें अनुच्छेद लिखना होता है। तो अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, ठीक है, उसकी एक रूपरेखा बना लेगी, क्या लिखना है। संकेत बिंदु कि वो बिंदु जो उसकी विषय की ओर संकेत करे, वे कौन से बिंदु है, मन में बना लेना चाहिए संकेत बिंदुओं को। दूसरा है कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। तो अनुच्छेद में हमें किसी भी एक विषय के बारे में उसके एक ही पक्ष का वर्णन करना है कि इसके क्या फायदे हैं, तो या तो हम फायदे ही गिनाएंगे, या तो क्या नुकसान है तो केवल नुकसान ही गिनाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना कि फायदे और नुकसान दोनों उसमें क्या होते हैं, लाभ और हानि दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, केवल एक पक्ष के बारे में हमने अनुच्छेद में लिखना है। आगे देखिए, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। जो भाषा होती है वह सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, यानी कि जो अनुच्छेद होता है उसमें एक बात को बार बार नहीं दोहराना होता है, एक ही बार लिखना होता है। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें, यानी कि शब्दों की सीमा, जैसे कि बताया है कि 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद को पूरा करना है, तो केवल उतने में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे और अधिक बढ़ा दिया जाए। तो पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, क्या यानी कि एक ही तरीके से वह एक रूप में चलता रहे, कहीं पर उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, बहुत सीमित शब्दों में और सही तरीके से वह चलना चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि आपने उससे संबंधित कोई सूक्ति हो, कोई कविता की कोई पंक्तियां हो, उनको भी आपने उसमें शामिल कर लिया तो वह और भी अच्छा हो जाता है, और भी आकर्षित, और उसमें आपको अच्छे अंक
अंक मिल सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए दे रखे हैं कि किसी भी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो जैसे कि अनुच्छेद लिखने के कौन कौन से विषय आपके पास परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपको इसमें लिखना भी होगा। इन सभी विषयों पर एक एक अनुच्छेद आपको लिखना, जरूर लिखना है अपनी कॉपी में। जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई पहला, दूसरा है समय किसी के लिए नहीं रुकता, तीसरा विषय है मित्र के जन्मदिन का उत्सव, और अगला विषय है मीठी बोली का महत्व, और जो आखिरी विषय यहाँ पर दिया गया है वो कि विद्यालय की प्रार्थना सभा। तो इन सभी के बारे में आपने लिखना है, सभी अनुच्छेदों को अपनी कॉपी में जरूर करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये था आज का कार्यपत्रक। इस उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।